जय सिया राम दोस्तों। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रारब्ध से जुड़ी होती हैं। प्रारब्ध का मतलब होता है कि पिछले जन्म के कर्मों से भगवान कुछ घटनाएं निश्चित कर देते हैं इंसान के जीवन में। वो घटनाएं होती ही हैं। जैसे अगर भाग्य में दरिद्रता है, प्रारब्ध में दरिद्रता है तो दरिद्रता ही रहेगा। अगर प्रारब्ध में अमीर बना लिखा है, धनवान, तो आदमी धनवान रहेगा। इसका साफ साफ अर्थ है कि कोई बच्चा गरीब घर जन्म लेता है और गरीब ही रह जाता है जीवन भर। कुछ लोग गरीब घर के जन्म लेते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। कुछ लोग अमीर के घर ही जन्म लेते हैं और अमीर ही बना रह जाते हैं। तो ये सब प्रारब्ध है। ये सब प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है जो भगवान निश्चित किए रहते हैं। और जो जन्म मिला है उस जन्म के कर्म में दखल भगवान का नहीं है। जो जन्म मिला है उस जन्म में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन कुछ घटनाएं भगवान निश्चित कर देते हैं जिससे वो आपके साथ वो घटना होगा। तो जो जन्म मिला है उस जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आदमी को भगवान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो भगवान को जानना बहुत ज़रूरी है जीवन काल में, और करने योग्य कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि आदमी को तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए करने योग्य कर्म करना चाहिए और भगवान को हरि नाम का जप करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और उनके साथ गलत होता है, जीवन भर दरिद्र रह जाते हैं और भी कई मुश्किलों में घिरे रहते हैं। तो वो सब पिछले जन्मों का जो प्रारब्ध बना रहता है उसके कारण होता है। तो आज मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जीवन काल में आदमी अच्छा कर्म करता है और बहुत मेहनत करता है फिर भी गरीब ही रह जाता है। तो इसका एक कारण है कि उसके पिछले जन्म का जो प्रारब्ध भगवान ने निश्चित कर दिया है वो तो घटना होगा जरूर। तो इसलिए जो जीवन काल मिला है उसमें मेहनत करके और अच्छे कर्म करके कुछ हासिल करना चाहिए। और भगवान हरि नाम जप हमेशा करना चाहिए। हरि नाम जप से यह होता है कि आपको शांति मिल जाती है और जो कष्ट रहते हैं वो हल्के हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान के शरण में जाने से जितने भी व्यवधान होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, सब कट जाते हैं। ये वेदों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है। तो इसलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए और हरि नाम जप करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि देवी देवताओं के पूजा करके भी प्राप्त किया जा सकता है, सुख के साधन प्राप्त किए जा सकते हैं और भी चीज़ें प्राप्त किए जा सकते हैं। गीता भागवत में लिखा हुआ है। तो आप जिस चीज़ के लिए देवताओं का पूजा करेंगे, मन में जिस चीज़ का आशा रहेगी वो सिद्ध होता है। देवताओं के पूजन से देवता लोग देते हैं वो सब चीज़ें जो इंसान उनसे मांगता है। तो ये सब भी गीता भागवत में बताया गया है। लेकिन जो अच्छे कर्म करने वाले हैं उनको साथ भी बुरा होता है तो वो पिछले जन्म का प्रारब्ध होता है, उसे घबराना नहीं चाहिए। और जो जन्म मिला है, जो जीवन काल है, उसमें अच्छे कर्म करना चाहिए और हरि के शरण में रहना चाहिए। हरि के शरण में रहने से बहुत से जो परेशानियां हैं कम हो जाएंगी। अगर
100% परेशानी है तो 10% से ही कम 10% पे आ जाएगा। तो भगवान के शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हरि नाम का जप करिए और भगवान के शरण में रहिए। जो भी मांगना है भगवान से मांगिए, ज़रूर मिलेगा। जय सिया राम।